सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये अपनी मदर का जूता चूमते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। ये माँ के इधर पाँव लगते हैं, खुशबू आती है इधर से माँ की। तो ये माँ की 12 साल से जूती संभाल के रखी है। जब वो जिंदा थी तब भी पाँव चूम के जाता था, अगर वो सोई होती थी फिर भी उनके पाँव चूमने। वो लग्जोटियम की कोई एक टैबलेट खाती थी तो याद है आप। जी नाजरीन, एक दिन इकरा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। आज मैंने इंटरव्यू के बाद इन्होंने खाने का इत्तेमाम किया जिसमें कट्टा, जिसमें MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आप लोगों की दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैंने फॉर्च्यूनर ले लिया है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है ना कि मैं मतलब आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। भाई फॉर्च्यूनर मेरी है, चाबी मेरे पास है, आपने कैसे ले ली? इतनी मेहनतों से ली है, ये क्या बात हुई भाई? वाह भाई वाह, वाह भाई। अच्छा मेरे पास चलाओगी कैसे? चले मैं बताती हूँ। ये हैं जी शफकत पांदा साहब। इनकी अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये अपनी मदर का जूता चूमते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी मदर का जूता चूम के जाते हैं। और उनकी साइकिल से लेके फॉर्च्यूनर तक, एक्चुअली ये फॉर्च्यूनर उनकी है, मेरी नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। साइकिल से लेके फॉर्च्यूनर तक का सफ़र उनका कैसा रहा, उनसे जाने। माँ को याद कर रहा हूँ, माँ की दुआओं से पहले भी बुलंदियों पे गया हूँ। और आज माँ की ये जूती जो है, ये अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकते हैं तो की जूती से ये सुबह जब मैं कमरा भी दिखाता हूँ आपको, कमरे में जब सुबह उठता हूँ तो माँ को प्यार करता हूँ, फिर निकलते वक्त फिर गाड़ी में मैं बैठता हूँ तो इसको चूमता हूँ। और ये माँ के इधर पाँव लगते हैं, खुशबू आती है इधर से माँ की। तो ये माँ की 12 साल से जूती संभाल के रखी है। जब तक मेरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगा, इन्हीं की बरकतों से आया है। 250 से साइकिल से शुरू किया, 400 रुपये किराए पे मकान था। ये कच्चा कमहा रोड, गड्डी पीर के दरबार के पास। तो अल्लाह ने बख्श लगा दिए। मेरे इधर मेरा बड़ा प्यार है, इधर मेरी माँ के ऐसे लगता है कि मेरी माँ की रूह है। नीचे उसका कमरा है, उसका कमरे में जाता हूँ, मेरी माँ लगता है मेरी माँ बैठी है। तो मेरी माँ की यादें हैं। तो लग्जोटियम पता नहीं कोई गोली थी, वो खा के सो जाती थी, तो मैं उनके पाँव दबा के ड्यूटी करके तो फिर मैं भी सो जाता था। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ही क्लोज है जिस तरह से मैं देख रही हूँ। तो कभी आपकी वालदा से उनकी बात हुई या आपकी फैमिली में, मतलब वो आते जाते रहते हैं, जानते हैं आपको? शहबाज साहब मेरी वालदा की जब वफ़ात हुई तो मेरे घर आए। वफ़ात से पहले, यकीन करें 2 माह पहले, मेरी वालदा ने इसी घर से फ़ोन किया, यकीन करें। और हमारी जो जांगली ज़बान है सराइकी मुल्तान की, वे शहबाज शरीफ कोई शर्म या करें, मेरे बाल में कोई चपड़ासी ला दे, कुछ तो उन्होंने बना दे, कहते माँ जी इनू भेजो। मैं यकीन करे गया तो शहबाज साहब ने घर 180 ऐसे घर खाना खाने जा रहे थे, कहते इधर रुको रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वाकई आ गए तो उन्होंने हमजा साहब को कहा कि इसका नोटिफिकेशन करें। नोटिफिकेशन करते करते ना कोई 2 महीने लग गए। इतनी देर में मेरी माँ की वफ़ात हो गई। 40वां था तो 40वें से 2 दिन पहले मुझे नोटिफिकेशन मिला। तो फिर मुशीर बन के गांव गया तो उनकी कब्र को जाके लिपट गया और उनको बताया रो रो के माँ कि मैं मुशीर बन गया हूँ, वज़ीर आला का। चपड़ासी नहीं बनाया, उन्होंने मुशीर बना दिया है। तो शहबाज शरीफ प्यार करने वाले हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, वो लोगों की इज़्ज़त करते हैं। और मेरे बच्चे पिछले दिनों मोटरसाइकिल से गिरा है, उसने मेरे बेटे ने फ़ोन किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। मेरे पास मूवी सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने फ़ोन किया। मैं मेरे पास मूवी है, आपको क्लिप भी दे सकता हूँ। खुदा की कसम मेरे बेटे का भी फ़ोन उठा लेते हैं, मेरी बेगम का भी। मेरा भी बात करवा दें थोड़ी सी, मैंने उनसे मजबूरी पूछनी है। अभी आजकल जो टेपें चल रही हैं वो रोज़ाना फ़ोन बदल देते हैं। शहबाज साहब ले के थक गया हूँ दोस्तों से, कभी एक फ़ोन रखते हैं कभी दूसरा, हर हफ्ते फ़ोन चेंज करते हैं। अब तो वो सेक्रेटरियों के फ़ोनों से फ़ोन करते हैं, उन्होंने फ़ोन पता नहीं कौन सा रखा हुआ है। तो जब से ये इमरान की टेपें लीक हुई है ना, तब से वो भी बिल्कुल चुकन्ने हो गए, चुकन्ने हो गए। हाँ, यहाँ से MU कॉलेज 5 नंबर भी चलाता रहा हूँ, 14 नंबर भी, 34 नंबर वैन में चलाता हूँ। ऐसे नहीं तरक्कियाँ होती। मैंने खुदा की कसम रोज़ों के साथ
यकीन करें मैंने रोज़े के साथ 7 फेरे वैगन के यूनाबाद से स्टेशन के गर्मियों में लगाने, और यहाँ से 25 किलोमीटर वहाँ मैं ठोकर नौकरी पे जाना साइकिल पे और आना रोज़े के साथ, और फिर मैं जाना लाहौर एयरपोर्ट पे कैंट में साइकिल पे जाना, रोज़े से साइकिल पे आना। इस तरह मेहनतें करी हैं, एवं नहीं माल आ गया। कोई नून लीग वालों ने ठेंगा भी नहीं दिया, ना उन्होंने देना है, ना मैं उनसे मांगता हूँ, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। हाँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ LDA में, CNW जहाँ भी मिल जाए, C4 मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, प्राइवेट भी, सोसाइटियों की सड़कें भी बनाता हूँ। सर मेरे घर के जो आगे रोड है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब डेली मैं उसमें जाके गिर रही होती है, इतना सारा बड़ा खड्डा है, तो वो कब ठीक होगा या कब आप करने के लिए आ रहे हैं, कब आपकी टीम? मैं मौसम नकवी हूँ, खड्डा फोड़ करूँ वजीरे आ रहा हूँ, मैं तो ठेकेदार हूँ। आप बताएं, आपका जो खड्डा है वो भरवा देते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो अपने माँ बाप से, वालिदैन से दूर हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि माँ के कदमों में जन्नत है, और हज़रत मूसा को अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरी माँ नहीं तो ज़रा संभल के। तो नबी पैगंबरों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़रा संभल के। तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गुनहगार हैं। नौजवान नस्ल आजकल माँ बाप को, बीवियों के, बच्चों के कहने पे ओल्ड होम छोड़ के आ जाते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, या एक कमरे में फेंक देते हैं, या उनका ख्याल नहीं रखते, खाने का ख्याल नहीं रखते, या बाहर पिकनिक पे चले जाते हैं तो माँ को बाप को घर छोड़ देते हैं। तो खुदारा माँ बाप को घर ना छोड़े। जितना बीवी बच्चों का हक है उतना माँ बाप का, बहनों ज़्यादा है, मुझे लगता है बहनों का भी हक है। जी नाजरीन, एक दिन इकरा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। आज मैंने शफकत पांदा साहब का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद इन्होंने खाने का एहतमाम किया, जिसमें कट्टा, जिसमें देसी अचार, जिसमें मुर्गी, बड़ा कुछ था, बड़ा लजीज खाना था। शफकत साहब, आपने खाने में कट्टा ही क्यों मंगवाया? देखिए जी, आपके लिए देगी चरगा भी मंगवाया है, और कट्टा वसीम मेरे कोक ने घर बनाया हुआ था, इसलिए आपको कट्टा खिला दिया। आपका बहुत शुक्रिया पांदा साहब, आपके टाइम के लिए, आपके लजीज खाने के लिए। बड़ा अच्छी तरह आज पेट पूजा हुई है मेरी। तो आपको मैं यही कहूँगी कि उम्मीद है आपको हमारा इंटरव्यू आज का पसंद आया होगा। आपको पता ही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पांदा साहब की तरह पैसे कमाते रहें और आगे बढ़ते रहें और लोगों को चरखे देते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।